देखिए, सिचुएशन तो कई ऐसी दर्दनाक सिचुएशन लोगों की देखी हैं जिनको मैं दोबारा स्मरण नहीं करना चाहता। बहुत ख़तरनाक हालात रहे हैं, मगर दिल्ली सरकार की नाकामियों का भी काफ़ी देखा है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हमारी लास्ट लाइन की टीम मौजूद है यमुना विहार के अंदर, जहां पर हम प्रमोद गुप्ता जी के पास बैठे हुए, जो कि यहां से पार्षद हैं। तो इनका जो है 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कैसे ये पैंडेमिक के अंदर जो काम कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। नमस्कार, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आपका जो है 4 साल का जो कार्यकाल जो रहा, खट्टी मीठी यादें भी रही होंगी, मतलब कैसा रहा लोगों के साथ आपका, और आपके जो है एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं, एमसीडी के जो है कर्मचारी हैं, उनके साथ आपका व्यवहार वगैरह कैसा रहा? देखिए, बड़ा कुल मिला के कहूँगा तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग, मगर ओवरऑल कहा जाएगा कि एक अच्छा कार्यकाल रहा 4 साल का, जिसके अंदर मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों का बहुत साथ मिला। मेरे यहाँ जितने आरडब्ल्यू हैं उनका बहुत साथ मिला। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। निगम के साथियों ने थोड़ा बहुत चैलेंजेस आए, दिक्कत आई, आर्थिक संकट आए हमें निगम के रहते हुए। दिल्ली सरकार के साथ कॉपरेशन में हमें समस्याएं आईं, तो वो सब दिक्कतें रही, मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जब जनता साथ है तो सबको साथ है। लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और कुल मिला के मैं अपने 4 साल के पीरियड को बहुत सक्सेस पीरियड मानता हूँ। तो इसमें किसी कर्मचारी के साथ आपको कोई परेशानी नहीं हुई? कभी उन्होंने आपका कहना ना माना हो, भाई काम वाम करने, ऐसा कुछ फेस करने को मिला आपको? नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली इस विषय पर समझूंगा। मुझे जितने डीसीज मिले, जितने निगम के अधिकारी मिले, मैं 2 साल जोन का चेयरमैन भी रहा, तो मेरा अधिकारियों के साथ समन्वय बहुत अच्छा रहा। मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा काम हुआ हो। 100 में से 95% काम मेरे ऐसे होंगे जो मैंने कहे होंगे, हो सकने लायक होंगे तो ज़रूर हुए होंगे। मैं अपने कार्य से, अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। अच्छा सर, जैसे ये पैंडमिक है, ठीक है, इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा परेशानी है, कहीं पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज, कहीं पर मेडिसिन की शॉर्टेज, तो इस पैंडमिक के अंदर जो है आप क्या क्या चीज़ कर रहे हैं आप? देखिए, महामारी का दौर है। इस महामारी के अंदर जब सारा देश परेशान है, सारी दिल्ली परेशान है, सारा क्षेत्र परेशान है। मेरे यहाँ मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में मेरे वार्ड के अंदर मृत्यु भी हुई है। बड़ा दुखद समय है। हमने जो भी कर सकते थे मिलजुल के, मैंने 2-3 चीज़ों पर विशेष फोकस किया। एमसीडी के माध्यम से मैंने जगह जगह जाकर, और कुछ व्यक्तिगत माध्यम से भी, पूरी गली मोहल्ले, एक एक घर को सैनिटाइज कराया, कि मार्केट को, कमर्शियल प्लेसेस को, जहाँ हमारी डिस्पेंसरीज हैं, थाना है, हॉस्पिटल्स हैं, कमर्शियल प्लेस, मार्केट हैं, जहाँ लोगों की मूवमेंट थी, वहाँ पर डेली मैंने वहाँ पर सैनिटाइज़ कराया कि वहाँ पर स्प्रेडिंग ना ज़्यादा हो, जितना बचाव कर सकते हैं लोगों को एजुकेट किया। इसके साथ साथ जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, उन लोग मेरे लगातार संपर्क में रहे। मैं फ़ोन से नित्य उनसे संपर्क में रहा। मैं डेली अपने ऑफिस में 9 से लेकर रात को 8 बजे तक बैठा हूँ और मैंने लोगों से संपर्क किया है। बहुत सारी ऐसी स्थिति थी, पूरा परिवार ग्रसित था, घर में खाना बनाने वाला भी नहीं था। लगभग 150 परिवारों को एवरेज मैंने अपने यहाँ से खाना बनवा के भेजा है उनको, और उनके घर तक सप्लाई करवाया है। किसी को दवाई की आवश्यकता थी, किसी को, कई बार ऐसा हुआ टेस्टिंग की स्थिति में भी नहीं थे, हॉस्पिटल एडमिट की थी, तो हमने मिलजुल के एक मानवता के नाते, एक दूसरे के साथ से, समाज के सहयोग से, डॉक्टरों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से, जो भी समाज के अंदर सेवा कर सकते थे, मैं समझता हूँ हमने काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सेवा की। ऑक्सीजन के दिलवाने में जो भी सहायता जिस प्रकार से हो सकती थी, मैंने कुछ मेडिसिन भी लोगों को दी। आपके सामने यहाँ भी मैं दिखाता हूँ, ये मेडिसिन लोगों को बड़ी ब्लैक में मिल रही थी। ये 3-4 हज़ार रुपये का लोगों ने एक पैकेट लिया है। इस मेडिसिन को मैंने लोगों को मुफ्त में भी बांटा है। ये सामान्य रेट इसका 1100-1200 रुपये का है, मगर 4-4 हज़ार की बिकने लगी थी, मगर मैंने काफ़ी, मेरे को किसी सहयोगी ने दी तो उन्होंने रेट पर दी, और मैंने लोगों को इसके जहाँ जिसको आवश्यकता थी पर्चा देखकर ऐसी कोशिश की है। तो जिस प्रकार की समाज को आवश्यकता थी, हमने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, और सर्वप्रथम जिम्मेदारी हमारी एक नागरिक की है, हमारी एक नेता ना होते एक बेटा बन के मैंने अपने वार्ड की सेवा की है। अच्छा, जैसे जो है अभी आपने ऑक्सीजन का जो है वर्णन किया, तो बेसिकली अपना जो है जानने का यही है कि ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ पर जो है लोगों ने आपसे जो ऑक्सीजन वगैरह की डिमांड करी, और आप किसी ऑक्सीजन आइसोलेशन हॉस्पिटल का या किसी चीज़ का पार्ट बने हों? देखिए, सिचुएशन तो कई ऐसी दर्दनाक सिचुएशन लोगों की देखी हैं जिनको मैं दोबारा स्मरण नहीं करना चाहता। बहुत ख़तरनाक हालात रहे हैं, मगर दिल्ली सरकार की नाकामियों का भी काफ़ी देखा है, मिसमैनेजमेंट को देखा है,
मगर ये मैं समझता हूँ, पहले भी मैं लगातार ये कहता आया हूँ कि ये उचित वक्त नहीं है, उचित समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का। जब ऐसी महामारी हो, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, उद्देश्य सबको समाज की सेवा करना है, हमें मिलजुल के लोगों की सेवा में जुटना चाहिए, इन कामों में ना लग के। दिल्ली पीड़ा में थी, पीड़ा में है, और इस पीड़ा से निकालना हमारा सबका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हमें हर हाल में करना ही है। इस भाव के साथ काम करना चाहिए, और मैंने किया भी है। तो आगे भी जो है आप इसी तरीके से अपने जो है कार्य की तरफ अग्रसर रहेंगे, जहाँ पर भी आपकी ज़रूरत लोगों को होगी आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे? निश्चित, जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से, इवन मैंने तो प्रयास किया, मैं क्योंकि कोरोना पीड़ित पहले मैं और मेरा परिवार हो चुका है, मैंने प्रयास किया प्लाज्मा देने का, मगर दुर्भाग्य रहा कि मेरा प्लाज्मा क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा लिया नहीं जाता, मुझे उससे अधिक समय हो गया था, तो प्लाज्मा नहीं, मेरी खुद पत्नी ने, मेरे बच्चों ने स्वयं से आगे आके प्लाज्मा देने के लिए कहा, मगर वो हमारा प्लाज्मा लिया नहीं गया। हमें अगर अपना खून दे के भी अपने क्षेत्र की रक्षा करनी होगी, तो मैं और मेरा परिवार हृदय के साथ, खुशी के साथ इस काम को करने के लिए तैयार है। मेरा क्षेत्र सुरक्षित रहे, मेरे लोग सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। मोदी जी आज दिन रात हम लोगों के लिए प्रयासरत है। मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी को और मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस देश की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, हम कुछ सीख लेकर उनसे, उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने अच्छे विचार रखे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप भी बहुत सकारात्मक रूप से पत्रकारिता करते हैं, मैं निरंतर आपको और आपके चैनल को देखता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। जैसे कि आपने देखा, प्रमोद गुप्ता जी के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, और हमारी जो उत्सुकता जो है सिर्फ पैंडेमिक के बारे में जो है जानने की ज़्यादा रहती है, और सब चीज़ का इन्होंने सब बातों का जो है जवाब जो है बहुत बेबाकी के साथ दिया। इनकी जो सबसे अच्छी जो है मेरे को बात लगी, क्योंकि ये पैंडेमिक है और लोगों को इस समय अपने जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है। इनका ये कहना है कि कोई बात नहीं, पार्टी किसी की भी अलग हो सकती है, विचार सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है। तो हमें उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से ये जो समाज सेवा के अंदर जुड़े रहेंगे, अच्छे काम अपने जो है क्षेत्र के लिए करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, यमुना विहार, दिल्ली।